हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैंने इन दोनों बहनों के बारे में किसी रिएक्शन चैनल पर सुना है कि इन्होंने अपने वीडियोस में उन दो चैनल को बड़ी सराहना की है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भैया, और वीडियोस और लोगों को आमंत्रित किया है कि हमारे फेवर में बनाओ वीडियो, हम आपको प्रमोट करेंगे अपने चैनल से, अपने चैनल से आपका प्रमोशन करेंगे। मतलब यही है, बात को कैसे भी घुमाया फिराया जाए कि कहा जाए कि डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस का मतलब यही है कि हम आपको प्रमोट करेंगे। क्योंकि ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब इसने लाइव किए थे, अतरंगी ने जब लाइव किए और बहुत बुरा भला बोला, इसलिए बोला था कि उसने अपनी बहन के चैनल का जिक्र किया था। वो भी डिस्कशन ही कर रहा था, वो भी प्रमोशन नहीं कर रहा था कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपनी बहन के चैनल को, आप मेरी बहन के चैनल पर आओ, ये नहीं कह रहा था वो, है ना। और ये तो साफ साफ प्रमोट कर रही हैं कि जाकर देखो, लिंक दे रही हैं। तो नन्नू ने अगर अपनी बहन के चैनल के बारे में बात की तो इसने तुरंत कितने गंदे वाले 2 लाइव किए थे कि चैनल का प्रमोशन कर रहा है ये, है ना। और अब ये कह रहे हैं कि ये प्रमोशन करना नहीं होता, लिंक देना कोई प्रमोशन करना नहीं होता, उनको डिस्कस करना कोई प्रमोशन करना नहीं होता। तो वो भी तो अपने चैनल पर यही काम कर रहा था, अपनी बहन के चैनल को डिस्कस ही तो कर रहा था। तो फिर तब इसने ये क्यों कहा था कि अपनी बहन के चैनल का प्रमोशन कर रहा है, और लाइव करके कितना कुछ इसने अपनी भड़ास निकाली थी, कितना गंदा गंदा बोला था। लड़ाई ही इस वजह से हुई थी इनकी, जो ये क्लियर नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर का घुमाया जा रहा है, व्यूवर्स को दुनिया भर का कंटेंट बना के डाला जा रहा है, गंदा बका जा रहा है उसको, लड़के वालों को, और सही बात नहीं बताई जा रही है कि किस वजह से इन्होंने घर छोड़ा था अपना। और जो इनकी जर्नी शेयर की जा रही है कि इन्होंने बड़ा बुरा टाइम देखा था और वहाँ कहाँ से निकाल कर खुद को ये मजबूत बनकर आए हैं। तो मजबूत बनना क्या होता है? क्या पढ़ाई लिखाई करके कोई ऊंचा पद प्राप्त किया इन्होंने जिससे हमारे समाज को कोई मोटिवेशन मिल सके? ये यूट्यूब पर तो कोई अनपढ़ भी आ सकता है। चीप कंटेंट डालकर जल्दी अमीर बन जाते हैं, और जो चीप कंटेंट नहीं डालते उनके सब्सक्राइबर व्यूवर्स लिमिट में ही बढ़ते हैं। इसीलिए ये परिवार चीपनेस दिखाता है कि इन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है, इज्जत से कोई प्यार नहीं है, और अपने साथ साथ दूसरे परिवार की इज्जत को भी उछाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। और जब इनके पापा की डेथ हुई होगी तब इनके नाना के घर वालों ने, इनकी मौसी ने और इनके मामा ने कितना साथ दिया होगा इनका, उसको ये भूल गए सिर्फ यूट्यूब की वजह से। आप लोगों को इसके भाई का वो व्लॉग याद होगा जिसमें उसने बताया था कि हमारे मामी जी ने हमारा ये मकान बनवाया था, ताऊ जी के यहाँ से पानी लिया था हमने। जो आज कहा जा रहा ना कि इन्होंने बड़े दुख देखे हैं, पानी टपकता था ऊपर से, तो वो मकान तो मामा जी ने ही बनवा कर दिया था, चाहे एक ही कमरा बनवा कर दिया हो। लेकिन मामा और मौसी के बच्चों के साथ तो इनको कभी खड़ा नहीं देखा, और बल्कि उनके यहाँ आना जाना बंद कर दिया, दुख में सुख में भी जाना आना बंद कर दिया। तो जो अपने सगों के सगे नहीं हुए वो किसके सगे हो जाएंगे, जो ये अपने मतलब से अब लोगों को कह रही हैं कि हमारी फैलाई हुई गंदगी को साफ़ करो। इन दोनों चैनल को प्रमोट करने का मकसद इन दोनों बहनों का सिर्फ यही है कि उन दोनों से किसी भी हद तक जाकर नन्नू की फैमिली को मेंटली टॉर्चर करवा सकें। और वो दोनों चैनल इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अपने उनमें वीडियोज़ में, ताकि ये बंदा जो नन्नू है, इसका परिवार या तो कुछ कर ले अपने आप को उनकी बातों को सुन सुनकर, या फिर डिप्रेशन में चला जाए। इन्हीं की तरफ से छूट दी हुई है उनको। तो मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि गुनाहगार वो हैं, उन्हें तो पैसा का लालच दिया जा रहा है कि व्यूज़ आएंगे तुमको, डॉलर आएंगे तुम्हारा चैनल चल पड़ेगा। तो वो लालची लोग हैं, वो अपने व्यूज़ के चक्कर में और अपने डॉलर्स के चक्कर में किसी परिवार को डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना गंदा बोलो उनको, उसकी बहन को, उसकी माँ को, और उसको इतना गंदा बोलो, क्योंकि ये भाषा की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं दोनों बहन भाई। मैं उन दोनों चैनल वालों को कह रही हूँ जो एक औरत और एक आदमी बोल रहे हैं नन्नू के लिए बहुत बुरा, तो इतनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं वो कि ताकि वो परेशान होकर या तो अपना ये यूट्यूब छोड़ दे, अपना चैनल बंद करके चला जाए, या फिर वो डिप्रेशन में आकर कोई गलत कदम उठा ले
वो परिवार, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चाहती ही है। और फिर मतलब ये क्या है इनका, ये मकसद है इनका, या तो उनसे उससे ये यूट्यूब चैनल छुड़वा दिया जाए ताकि उसकी कमाई का रास्ता बंद हो जाए, या फिर परेशान होकर वो परिवार कोई गलत कदम उठा ले। परिवार कितना है, माँ बेटे ही तो हैं बस, बेटी तो अपने घर की हुई है। तो परेशान होकर वो दोनों माँ बेटे कोई गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएं तलाक मिलने से पहले, ताकि ये जाकर उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सके, क्योंकि तलाक तो हुआ नहीं होगा तब तक। क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा एक केस हुआ था, तलाक हुआ नहीं था उनका, और उस लड़के को इतना परेशान किया लड़की वालों ने, इतना मेंटली टॉर्चर किया कि परेशान होकर उस लड़के ने गलत कदम उठाया। और उसके बाद जब वो लड़का चला गया, तब उस लड़की ने अपने ससुराल में अपने पति के हिस्से पर दावा कर दिया कि वो मेरा है, क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ, अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है, इसलिए उसने और ये दावा किया कि मेरा इस प्रॉपर्टी पर हक है। बाद में तो लड़के का हिस्सा फिर मिला ही होगा उसको, क्योंकि तलाक नहीं हुआ था। तो ये जो आजकल लड़की वालों के प्लान होते हैं ना, ये कि लड़की को ब्याह दो और लड़के वालों के घर में जाकर उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाओ, वहाँ से आ जाओ और परिवार को इतना ज़्यादा परेशान कर दो कि वो या तो किसी भी हद तक चला जाने को मजबूर हो जाए या डिप्रेशन में चला जाए, और तब तक बुरा करते रहो कि जब तक तुम्हारा मकसद सीधा ना हो जाए, तब तक बुरा करते रहो उनके साथ। वरना तो बताइए आप, इंसानियत क्या ये कहती है? अगर ये वो वाला केस नहीं है, ये लड़की में बहुत, मैं समझ, जो लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी है, अगर मान लीजिए ये बहुत अच्छी है ना, ये परिवार बहुत अच्छा है, तो क्या उसके माफ़ी मांगने के बाद भी जो ये औरत का निचले स्तर का रूप दिखा रही हैं, क्या किसी औरत को ये शोभा देता है कि चलिए पहले इन्होंने गंदा बुलवाया, फिर उसने परेशान होकर कुछ बोला, है ना, लाइव किया, फिर ये इतनी खुश हो गई कि उनको बहुत अप्रिशिएट किया, है ना, और उन चैनल के लिंक दिए इन्होंने। वो दोनों बहन भाई हैं जो बना रहे हैं, ये मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि बहन ने देखा मेरा चैनल चलना शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले तो उसके थे ही नहीं सब्सक्राइबर, और बाकी चीज़ों पर बोलती है तो उसके व्यूज़ नहीं आते हैं। उसे नन्नू को गाली देने से व्यूज़ आते हैं, नन्नू गाल को गाली देती है, तो गाली ऐसे देते हैं दोनों बहन भाई, तू मर्द का बच्चा नहीं है, मतलब इतनी गंदी भाषा की लिमिट क्रॉस कर जाए दोनों की, कानों में ऐसा लगता है कि शीशा उड़ेल रहे हैं। यहाँ कोई भी चैनल इतना गंदा नहीं बोलता है इन लड़कियों को, इन्हें जो इनकी गलतियाँ बताई जाती हैं, हम ये नहीं कहते कि कोई चैनल किसी की गलती ना बताए, ऐसा थोड़ी है कि वो भगवान है उसने गलतियाँ नहीं की होंगी, है ना, गलतियाँ तो बताई जाए दोनों की, लेकिन इतनी गंदी भाषा में बात करना कहाँ तक शोभा देता है? ये इंसानियत को ख़त्म कर चुके हैं अपने अंदर से, इनके अंदर है ही नहीं इंसानियत। और जो लड़का बोल रहा है वो तो साफ साफ कह रहा है कि डूब के मर जा, उसको कह रहा है डूब के मर जा तू, क्योंकि तुझे औरत का सम्मान करना नहीं आता। और वो खुद क्या कर रहा है, खुद वो उसकी बहन की और उसकी माँ की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है वहाँ बैठकर, वो औरत की इज्जत करके दिखा रहा है। तो ज़रा अपना परिवार भी दिखा दे कि मेरे परिवार में मैं अपनी वाइफ को देख, एग्जाम्पल दे के बता ना, एग्जाम्पल दे के बता भाई। ऐसे लोग तो बहुत अच्छी तरह से अपनी वाइफ को रखते होंगे, उनके घर में तो बहुत बहुत सुख शांति होगी, तो एग्जाम्पल दे के बता कि देख मैं मर्द का बच्चा हूँ, मैं अपनी वाइफ को कैसे रखता हूँ, है ना, मेरी वाइफ राज कर रही है, मैं हूँ इसलिए मेरी वाइफ राज कर रही है, मैं कितना सम्मान कर रहा हूँ अपनी वाइफ का। तो जिस तरह से उसको बोल रहा है तुझे औरत का सम्मान करना नहीं आता, तू डूब के मर जा, तो ज़रा एक बार एग्जाम्पल करके दिखा दे, हम भी देख लें कि भाई ये लोग कैसे सम्मान करते हैं एक औरत का, अपनी पत्नी का कितना सम्मान करते हैं, तो हमें भी पता चल जाए, हम भी अपनी लाइफ में उस एग्जाम्पल को उतार पाएँ। एक बार दिखाओ तो सही कि आप लोग कितना सम्मान करते हो अपनी पत्नियों का। और जो बहन है उसका रिश्ता टूटा हुआ है, वो अपने बेटे को लेकर अलग रह रही है अपने पति से, तो थोड़ा सा वो भी बता दिया जाए कि हमने कैसे कैसे साथ दिया अपनी बहन का,
और हम अपने भांजे के लिए क्या कर रहे हैं वो सब भी डिस्कस कर लें आकर, या सिर्फ उसी लड़के में सारी कमियां बताई जाएंगी। कमियां ही बताओ, बस मैं ये कह रही हूँ कमियां ही बताओ। और अगर कुछ अच्छा ही उसके अंदर लानी है तो अपना एग्जाम्पल देकर बताओ कि तुमने कितने अच्छे से रखा हुआ है अपनी बहन को और अपने पत्नी को, और अपनी माँ को कैसे रखते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देकर बताना चाहिए ना, तो जल्दी समझ में आता है, वरना तो फिर समझ में नहीं आता, आदमी ऊपर ऊपर से बोल जाए तो। अब जैसे हम भी एग्जाम्पल कहाँ दे पा रहे हैं, इसीलिए तो उसकी समझ में ना नहीं आ रहा ना अतरंगी के। हम भी अपने एग्जाम्पल, अपनी बहन बेटियों के एग्जाम्पल दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे परिवारों में ये सब नहीं होता है। हमारे यहाँ की लड़कियाँ नहीं आती हैं अपनी ससुराल छोड़कर। हाँ, अगर ससुराल बहुत बुरी हो कि जहाँ उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा हो, लिमिट क्रॉस हो रही हो, हमें भी दिखाई दे रहा हो कि भाई लड़के वाले बिल्कुल ही लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, हमारी बेटी नहीं रह सकती वहाँ, तब तो हम पूरी तरह से खड़े रहते हैं अपनी बेटियों के साथ। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी बेटियाँ गलत हैं, हमारी बेटियाँ नादानी कर रही हैं, तब हम अपनी बेटियों के साथ नहीं खड़े होते हैं। फिर हम उन्हें कहते हैं कि बेटा कुछ बातें हमें सहन करनी पड़ती हैं, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, गलतियाँ तुमसे भी होती हैं, गलतियाँ उनसे भी होती हैं, होंगी, तो उनकी गलतियों को तुम माफ़ करो, तुम्हारी गलतियों को वो माफ़ करेंगे। तो हम एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं अंतरंगी को, इसलिए वो नहीं समझ पा रही है हमारी बातों को, उसकी समझ से ऊपर ऊपर जा रही है वो सारी बातें। अगर हम अपने बच्चों को सामने खड़े करके दिखा पाते कि देख इसने ये जो दुख उठाया है ये सब गलती करके, अब ये इतनी दुखी है, तो फिर शायद उसकी समझ में जल्दी आ जाता। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि एग्जाम्पल देकर दिखानी चाहिए। और भी मतलब बहुत सारी बातें ये लोग करवा रहे हैं चैनल से, और जो ये लड़कियां कह रही हैं कि हमारे फेवर में बोलो, हम प्रमोशन करेंगे तुम्हारे चैनल का, हम तुम लोगों को प्रमोट करेंगे ताकि तुम आगे बढ़ सको, हमारे लिए पॉजिटिव वीडियो बनाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम डिस्कस करेंगे, तुमको प्रमोट करेंगे। और बहुत नेगेटिविटी लोगों ने फैला रखी है हमारे लिए यूट्यूब पर। तो बताइए आप मुझे कि ये नेगेटिविटी व्यूवर्स की फैलाई हुई है, रिएक्शन चैनल वालों की फैलाई हुई है, या इनकी खुद की। क्योंकि हम व्यूवर्स को कैसे पता चलता, या किसी भी रिएक्शन चैनल वाले को कैसे पता चलता, या अपने घर की बातें खुद ना लाकर डालती हैं यूट्यूब पर। तो कोई हम उनके पड़ोस में रहने वाले तो थे नहीं, है ना। इन्होंने खुद डाली, पहली शादी टूटने के बाद भी इन्होंने पैसा कमाने के लिए, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर जाए जल्दी से। ऐसे ही तो सब्सक्राइबर बढ़े थे उसके, बड़ी बहन के, कि उसने जब जब भी छोटी बहन को बदनाम किया तब तब उसके सब्सक्राइबर बढ़े। तो लालच आ जाता है। तो अब जब नेगेटिविटी उसने वो फैलाई कि पहला रिश्ता टूटा, वो उसने आकर लाइव किए, गलत बोला उनके लिए, और अपनी बहन के लिए भी गलत बोला कि हम मेरा कहना नहीं माना था और चली गई थी किसी के साथ। तो ये चीज़ें बड़ी बहन लेकर आई थी, बड़ी बहन ने अपनी बहन को बदनाम किया था, और तब उसके चैनल ग्रो हुआ था। उससे इनकी भूख और बढ़ गई। फिर जैसे जैसे शादी करा दी उसकी, और शादी होते ही फिर वो शादी में विघन डालने लगे, या इधर से उसको उसका ब्रेन वॉश करने लगे ससुराल वालों की ओर से, और वो शादी भी इन्होंने तुड़वा दी। अब उससे पैसा कमाया जा रहा है। अब बहन की शादी टूट गई है, उससे ये सारा परिवार पैसा कमा रहा है। तो इन्हें नेगेटिविटी से ही पैसा कमाना आता है। और अब जब ये देख रही हैं कि हमारे व्यूज़ कम हो रहे हैं, हमारी असलियत खुल चुकी है, हमारा असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है, तो ये और चैनल खड़े करवा रहे हैं ताकि इनके व्यूज़ बढ़ें, लोग जा कर देखें। और कोई मकसद नहीं है कि गंदगी, इनका मकसद सिर्फ यही है कि गंदगी इन्होंने फैलाई है, और अब ये सफाई कर्मचारी रखें। प्रमोशन के लालच में आकर लोग इनके लिए पॉजिटिव वीडियो बनाएं, इनकी फैलाई हुई गंद को साफ़ करें, सफाई कर्मचारी बन जाएं वो इनके, है ना। जो जितनी गंदगी लेके आए उसे साफ़ करने का काम शुरू कर दें, और मज़े से ये बहनें बिना कुछ मेहनत करे आराम से व्यूज़ लेती रहें। तो बस यही मकसद है इन दोनों बहनों का। अब सफाई कर्मचारी रखेंगी इस मकसद को पूरा करने के लिए। इन्हें सिर्फ व्यूज़ चाहिए, डॉलर चाहिए, वो चाहे कैसे भी आए। और जो दूसरा पक्ष है, मैं तो उसको ये कहूँगी, भाई आप लोगों के परिवार पर जो ये बुरा वक्त आया हुआ है, इसे धीरज के साथ पार कर लो, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहने दो लोगों को जो कह रहा है, जो
लड़के वालों के प्रति जो लोग गलत राय रखते हैं वो हमेशा गलत ही रखेंगे, क्योंकि जो इस तरह की मानसिकता की औरतें होती हैं या परिवार होते हैं कि बेटियों को गलत मकसद से ससुराल में भेजा जाता है, तो वो तो लड़के वालों को गलत ही बताएंगे, वो कभी भी सही नहीं बताएंगे। तो इस समय को धीरज के साथ पार कर लो, क्योंकि कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखियो चारी, ये 4 चीज़ें विपत्ति काल में ही परखी जाती हैं। तो इस समय आपके धीरज की परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा में पास होना। कोई वीडियोस मत देना बनाकर इनको, जो ये चाह रहे हैं कि ये वीडियो बनवाएं और इनका और बोलने का मौका मिले और ज़्यादा इनके व्यूज़ सब डॉलर कमा पाएँ। तो लेकिन हाँ, यूट्यूब पर ना बोलो, लेकिन जो बहन और माँ के लिए गंदी चीज़ें बोली जा रही हैं उनके लिए मानहानि का दावा कर सकते हो, क्योंकि लड़का कोई भी अपने घर की बातें उसने लाकर नहीं डाली हैं अपनी तरफ से। कोई भी अपनी बहन की या अपनी माँ की कोई भी बात उसने अपनी तरफ से लाकर नहीं डाली है, और इसको इसलिए बताई उसने ये बातें क्योंकि उस घर की बहू बनकर गई थी, और हमारे यहाँ घर की बहू को लक्ष्मी माना जाता है। तो उन्होंने अपने घर की लक्ष्मी से कुछ बातें शेयर की कि भाई हमारे घर की बहू तो है। तो उस बहू ने ऐसा पर्दा उठाया, उसको लक्ष्मी माना, उसने ऐसा बदला दिया लक्ष्मी मानने का। ये हम सब देख रहे हैं कि ये बहुत हम समाज के सामने बहुत गंदा एग्जाम्पल आया है हमारे सामने। दुख है हमें इस बात का बहुत ज़्यादा कि हमें ऐसा बुरा एग्जाम्पल देखना पड़ रहा है अपनी आँखों से। तो बस जो कर रहा है, जो करवा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो और उसमें सज़ा मिलती है मानहानि करने वालों को। और हमने कभी भी लड़के वालों को लड़की के लिए या लड़की के परिवार के लिए कुछ भी बुरा बोलते हुए देखा नहीं है। जो गालियों की बात होती है वो कैमरे के पीछे हुई थी अगर, तो वो कभी भी उसको साबित क्यों नहीं कर पाए। जब पुलिस थाने भी हुए इनके, तो कभी उन चीज़ों को साबित क्यों नहीं कर पाए। अगर साबित कर पाए होते तो सज़ा मिली होती। क्योंकि हमारे इस लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के लिए बहुत सख्त कानून बने हुए हैं कि महिला को के साथ अगर अत्याचार किया जाएगा और वो साबित कर पाएगी उसको, तो उसको न्याय मिलता ही है। तो अगर वहाँ इस महिला के ऊपर अत्याचार हुए होते तो ज़रूर ये सबूत दे पाती और सज़ा भी हो गई होती उनको। ठीक है, सबूत आजकल इसलिए मांगने लगे हैं कि बहुत सारे लड़कों के परिवारों के साथ गलत हो चुका है। क्योंकि कुछ समय पहले तो ऐसा कानून बना दिया था कि लड़की के ऊपर इतना विश्वास किया जाता था कि जो भी आरोप लगा रही है उन आरोपों को सही मानकर लड़के वालों के खिलाफ कानून कार्रवाई करता था, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि गलत निर्णय सुनाए जाने लगे अदालत की तरफ से और एक लड़के का परिवार ख़त्म होने लगा, पूरी तरह से खुद को ख़त्म कर लेता था। जब फिर उसके लिए आवाज़ उठाई गई तब ये कानून बना है कि अब लड़की को सबूत देने पड़ते हैं और पूरी जांच होती है आरोपों की, जो आरोप लगाए जाते हैं। तो वहाँ कोई पागल लोग नहीं बैठे हैं, वहाँ सारा कानून पढ़े हुए लोग ही बैठे हैं। वहाँ कोई यूट्यूब नहीं है कि यूट्यूब पे व्यूवर्स के लिए और डॉलर्स के लिए कोई भी चैनल खोल कर बैठ जाएगा इनके लिए और इनके फेवर में बोलना शुरू कर देगा। वहाँ पूरी जांच होती है, इसीलिए उस परिवार को सज़ा नहीं हुई। और एक रिएक्शन चैनल पर मैंने ये भी सुना था कि इसने आरोप लगाया है उस पर कि गाड़ी के शीशे तोड़ कर दिए थे। देखिए, मैं भी नहीं जानती कि गाड़ी के शीशे तोड़ कर दिए या नहीं दिए, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही हूँ तब से कि फ़ोटो खींचे जाते हैं जिस समय तुम्हारा सामान आ रहा होता है ना वहाँ से, तो गाड़ी में घूमी तो ये खुद भी थी उसके साथ। ऐसा तो नहीं है नई रह गई थी वो गाड़ी, तो पुरानी गाड़ी तो सेकंड हैंड ही हो जाती है ना। लेकिन अगर गाड़ी के शीशे लड़के वालों ने तोड़ कर दिए तो तभी उनकी कंप्लेंट क्यों नहीं की गई? क्योंकि अगर इनकी तरफ से कंप्लेंट की जाती, शीशे टूटे होते तो कंप्लेंट की जाती, और कंप्लेंट की जाती तो उधर से हर्जाना भरवाया जाता टूटे हुए सामान का लड़के वालों से, तो उन्हें ठीक करवा के देना पड़ता। और आपको लगता है ये इतनी शरीफ है कि टूटे हुए शीशे की गाड़ी रख लेती है ना, जो इतनी सी बातों का शोर मचा रही है कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है वहाँ,
है ना, क्या क्या बता रही है लोगों को जा जाकर। उन्हें कैसे पता है, वरना तो किसी दूसरे चैनल को कैसे पता है कि होटल में पैसे किसने दिए। वहाँ सिर्फ 2 पति पत्नी थे, तो इसके द्वारा बताया गया है ना। तो झूठ तो ये कैसे भी बोल सकती है। उस झूठ का अगर कोई प्रमाण हो उसके पास, ये दिखा सके कि होटल के बिल मैंने दिए, तो कुछ तो होगा पे करने का, तो दिखा दे लोगों को। या सिर्फ झूठ बोलना है, जहाँ जहाँ झूठ से बातें बढ़ सकती हैं, व्यूज़ मिल सकते हैं, चैनल ग्रो कर सकता है, तो क्यों ना करे वो। तो ये सब चीज़ें झूठी हैं, जिनका कोई सबूत नहीं होता, वो झूठी होता है। जैसे इसने बताया उनको कि मुझे प्रेगनेंसी में परेशान किया गया, अत्याचार हुए मेरे ऊपर, और जबकि हम सब ने देखा है उन दोनों सास और ननद ने कितना ध्यान रखा था इसका प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में, बच्चा होने के बाद भी। और जैसे ही बच्चे 22 दिन की हुई, बच्चा 22 दिन का हुआ, ये अपने घर लेकर भाग आई उसको। तो अब हमें सबको पता चल रहा है कि सही कौन है और गलत कौन है। अब ये झूठे चैनल खड़े कर दे, झूठी बातें बोले, तो कौन विश्वास करेगा उन पर। हाँ, इसके जैसे लोग ज़रूर विश्वास करेंगे, जो खुद ऐसे हैं, जो लड़के वालों को परेशान करते हैं नाजायज़ और गलत आरोप लगाते हैं झूठे। क्योंकि सारे आरोप झूठे हैं, जितने भी ये लगा रही है, सब दिखाई दे रहा है कि सब इसकी जिस समय प्रेग्नेंट थी सब कुछ दिखाई दे रहा था, कितनी खुश थी, और चेहरे का ग्लो बता रहा था कि वो कितना परेशान कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब अगर ये कहती है मैं तो जानबूझकर झूठ मूठ खुश रहने के व्लॉग बनाती थी ताकि उस परिवार की इज्जत बनी रहे। अच्छा, अगर उस परिवार की इज्जत चाहती तो अब भी ना वो करती, शांति से निपटाती। चाहे कितना भी तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो रहा था, कितना भी तुम लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया था, यहाँ कैमरे पर ना लेके आते, बिल्कुल भी किसी को बोलने का हक ना देते, ना हमें ना किसी और को, कि अपने घर की बातें तुम यहाँ लेके आए। घर की बातें ये यूट्यूब पर इसलिए लेकर आते हैं कि यहाँ से इनकी कमाई होती है। इन्हें इज्जत की परवाह है ही नहीं कि हमारी इज्जत भी ख़राब हो रही है। इन्हें तो सिर्फ डॉलर से मतलब है, और समाज को गलत संदेश दे रही हैं ये। यूट्यूब पर तो ये नुकसान हो रहा है ना कि समाज को, हमारे समाज को एक गलत संदेश जा रहा है इनकी तरफ से। इन्हें इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये समाज की कहाँ सगी होंगी जब ये अपनी सगी नहीं है। अपने बारे में नहीं सोचता ये परिवार कि हमारे परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि गांव में लोगों ने रहना मुश्किल कर दिया होगा इनकी इन हरकतों से, क्योंकि सब लोग बोलते हैं गांव में लोग। शहरों में तो खैर सोसाइटीज़ होती हैं तो वहाँ कोई मतलब नहीं रखता, फ्लैट्स होते हैं, तो इसीलिए शहर की तरफ भाग रहे हैं। अब जो ये कह रहे हैं ना कि हमें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि वहाँ गांव में इनका रहना मुश्किल कर दिया है इन्हीं के पास पड़ोस वालों ने, और अपनों से ये रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं अपने इन्हीं गलत निर्णयों के कारण, कि ये गलत कर रहे हैं। और उन लोगों ने टोका होगा, मामा के घर वालों ने, कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लड़की को भेजो, तो उनसे संबंध ख़त्म कर लिया। एक यूट्यूब हो गया, यूट्यूब की वजह से, और एक इस किस्से की वजह से वो मामा के घर वाले दुश्मन हो गए। पास पड़ोस वाले भी बोलते होंगे, तो वहाँ से भाग रहे हैं ये। अब ये सोच रहे हैं कि वहाँ से अब हमें वहाँ जाके फेस ही ना करना पड़े कुछ जो हम गलत कर चुके हैं। और यहाँ तो शहर में तो कौन ध्यान दे रहा है किसी के ऊपर, कोई कुछ भी कर रहा है कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन गांव में हो जाता है ऐसा कि गांव वाले बोलते हैं जब किसी को गलत करते देखते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, उस परिवार को दुखी कर रहे हो तुम, इसीलिए ये भाग रहे हैं वहाँ से गांव छोड़ कर कि हम शहर में रहेंगे अब। और गांव में तो पंचायत भी होती है ना, तो पंचायतों में भी ये जाते हैं ऐसे केस, तो उससे बचने के लिए ये भाग रहे हैं कि कहीं पंचायत में हमारा वो ना ले जाया जाए। और आसपास के लोगों को सब सच्चाई मालूम होती है, तो इन्हें पक्का विश्वास है कि हमारे फेवर में नहीं सुनाया जाएगा वहाँ फैसला, इसलिए भाग रहे हैं। और यूट्यूब पर जो ये उसके परिवार पर आरोप लगा रही हैं, उसकी बहन के लिए गंदा बोल रही हैं, उससे इनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। एक तो यही फ़ायदा है कि डॉलर बढ़ रहे हैं इनके अकाउंट में। दूसरा, या तो वो भी इनके ऊपर वीडियो बनाएगा तो भी इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी, उससे इन्हें और ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, तब भी इनका फ़ायदा होगा। और या फिर वो कोई गलत कदम उठा लेता है डिप्रेशन में आकर, तब भी इन्हीं का फ़ायदा होगा। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं।
और अगर वो ऐसा भी नहीं करता है तो इसलिए ये रोज़ रोज़ वीडियो बनवा कर डाल रही हैं गंदे गंदे, ताकि वो इतना प्रेशराइज हो जाए कि वो खुद इस महिला के ख़िलाफ़ तलाक का केस डाल दे कोर्ट में। अगर वो अपनी ओर से डालता है ना पुरुष, तो उसको हर्जाना देना पड़ता है। और अगर महिला अपनी तरफ से तलाक का केस डालती है कि मुझे तलाक चाहिए अपने पति से, तो उसको कोई हर्जाना नहीं मिलता है पति की तरफ से। तो अब वो तो चाहता है कि ये आकर रहे मेरे घर में, हमारा रिश्ता सुधर जाए, लेकिन ये नहीं जाना चाहती है, इसको रिश्ता बनाना ही नहीं है, आगे चलाना ही नहीं है रिश्ता। तो और इसको हर्जाना भी चाहिए, ठीक है, इसको पैसे भी चाहिए उस आदमी से, जो बहुत गरीब आदमी है इनके नज़रों में, उससे गरीब आदमी से इनको पैसे भी चाहिए तलाक देने के। इसलिए ये अपनी तरफ से तो केस डाल नहीं रहे, जबकि तलाक इधर के लड़की वालों को ही चाहिए। ये चाह रहे हैं कि वो परेशान हो जाए और अपनी तरफ से तलाक का केस फाइल कर दे वहाँ। तो इसलिए उसको गंदा बोल बोल कर उसको जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है इधर से, वरना और कोई मकसद दिखाई नहीं देता। अगर लड़की को वहाँ परेशान किया जा रहा था और वो नहीं चाहती वहाँ जाना, तो आराम से अलग हो जाए ना, तलाक मांग ले, क्योंकि इसको खुद को खतरा है, खुद नहीं जाना चाहती वहाँ। तो ठीक है ना, अपनी तरफ से केस फाइल कर दे, तलाक तो आराम से हो जाएगा। वो लड़का तो हर चीज़ के लिए तैयार है ना कि अगर तुम आकर रहते हो तो घर तुम्हारा ही है। उसने तो सब कुछ कहा है सोशल मीडिया पर, सभी ने सुना है। और अगर इसको ख़तरा महसूस हो रहा है तो ना जाए वहाँ, तलाक ले ले आराम से। क्यों यहाँ यूट्यूब पर शोर मचा रखा है, क्यों गंद फैला रखा है यहाँ यूट्यूब पर? और पैसों का लालच रखने की क्या ज़रूरत है भाई? अपनी अगर तुम्हें वहाँ ख़तरा महसूस हो रहा है तो खुद तलाक मांग लो। उसमें नुकसान बस इतना ही होगा कि उधर से हर्जाना नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस पैसे की तो ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए इन्हें, लड़की वालों को, क्योंकि लड़की खुद ATM मशीन बताती है खुद को कि इसने जाकर उसके सारे घर के खर्चे उठाए हैं। वो तो बहुत गरीब लोग हैं ना, तो उन गरीब लोगों से पैसे की उम्मीद क्यों की जा रही है? वो तो खुद इसके पैसों पर पले हुए हैं, और इसने सारे घर के उसके वो बदले हैं, दिन बदले हैं उसके जाकर। उसके यहाँ कुछ भी नहीं था, उसके यहाँ रोटी भी नहीं थी खाने को, इसी ने रोटी खानी सिखाई, इसी ने उनको ढंग की ज़िंदगी जीनी सिखाई। तो ऐसी लड़की को तो मुझे नहीं लगता पैसे का लालच होना चाहिए। सिर्फ दुख उठा रही थी वहाँ, उन दुखों से छुटकारा चाहिए तो तुरंत केस फाइल कर देना चाहिए था अपने आप, ना कि उस लड़के को प्रेशराइज करे कि इतना ज़्यादा उसको परेशान करा जा रहा है। और साफ दिखाई दे रहा है कि इसलिए परेशान किया जा रहा है ताकि वो परेशान होकर इतने सारे कदमों में से कोई कदम उठाए जो मैंने बताए हैं, और उन सारी जो भी कदम उठाएगा उनमें सब में फ़ायदा इसी का है, इसीलिए उसको परेशान कर रही है ये। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।